आज के हमारी इस क्लास में हम लोग लास्ट 10 मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी 2024 से अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी होगा, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। टॉप 100 एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है 2024 में? तो भारत का स्थान तीसरा है। एशिया पावर इंडेक्स को प्रकाशित किया है लोवी इंस्टीट्यूट ने। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना एंड इसके बाद में इंडिया है। इंडिया ने जापान को सरपास किया है। जापान इस बार 4th प्लेस पे है और 5th पे ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त डिक्लेयर किया है? तो मिस्र को मलेरिया मुक्त डिक्लेयर किया है WHO ने। अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एशियाई विकास बैंक यानी ADB, जिसे हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इसका सबसे नया गैर क्षेत्रीय सदस्य बन गया है? तो इज़राइल जो है वो ADB का नया सदस्य देश बना है। ये 69th कंट्री है ADB का। ADB की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष वर्तमान में मासात्सुगु असाकावा है। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में पोलियो रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। पोलियो की जो वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की खुराक, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रस्त ना होने पाए, इसके लिए विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम रही है हर बच्चे तक पहुंचने का वैश्विक मिशन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इस बार रसिया करने वाला है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रसिया के कजान में आयोजित हुआ है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसकी मेज़बानी की है रूस ने। रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और 5 नए सदस्य इसमें जुड़े हैं इस बार भाग लेने वाले। कौन कौन से हैं? मिस्र है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है जिसे UAE कहते हैं, सऊदी अरबिया है और इसके साथ साथ इथोपिया भी है। तो इन नए कंट्रीज़ के नाम भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर को बनाया गया। इनको आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये 9वीं अध्यक्ष हैं। इसके पहले रेखा शर्मा जी थी, उनका स्थान लिया है इन्होंने। भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये बनाई गई हैं रश्मिका मंधाना। अभिनेत्री रश्मिका मंधाना जो है, इनको गृह मंत्रालय के तहत जो भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र है, इसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। द विनर्स माइंडसेट नामक बुक किसने लिखी है? ये बुक सेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई, द विनर्स माइंडसेट। इसमें इन्होंने चुनौतियों पर काबू पाने और सफलता प्राप्त करने सहित अपने क्रिकेट कैरियर से जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा किया है। इन्होंने इसमें बताया है कि किस तरीके से सक्सेस होने के लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। इस बुक में इन्होंने अपनी क्रिकेट कैरियर से जुड़ी हुई जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास की मेज़बानी की है? तो ये मेज़बानी मालदीव के द्वारा की गई। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है, एक्सरसाइज दोस्ती। ये द्विवार्षिक अभ्यास है। पहली बार 1991 में भारतीय और मालदीव तटरक्षकों के बीच में आयोजित किया गया था। इस बार का ये 16th एडिशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्टार्ट किया है? तो ये अभियान झारखंड में स्टार्ट किया गया। झारखंड के हजारीबाग से
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इससे लगभग 550 जिलों के 63,000 आदिवासी गांवों को लाभ मिलेगा। जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सुरेंद्र कुमार चौधरी जो हैं वो डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है नीतू डेविड। ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और साथ ही दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व आक्रामक बल्लेबाज हैं एबी डिविलियर्स, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीतू डेविड ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। इनके पहले डायना एडुल्जी ने ये खिताब हासिल किया था। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो सितंबर मंथ के लिए कामिंजो मेंडिस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। इस पुरस्कार के बारे में अगर कुछ इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस करें तो ये मंथ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की श्रेणी में आता है और इसमें कामिंजो मेंडिस को ये खिताब मिला है। श्रीलंका से बिलोंग करते हैं ये। और इसी बीच इंग्लैंड की जो टैमी विमोंट हैं, इनको सितंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। पुरुष खिलाड़ी में कामिंजो मेंडिस और महिला खिलाड़ी में टैमी विमोंट जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। भारतीय नौसेना का नया जहाज समर्थक ये किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है एल&टी शिपयार्ड के द्वारा। एल&टी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड। इसने भारतीय नौसेना के लिए एक बहुउद्देशीय पोत आईएनएस समर्थक पहल का निर्माण किया। ये जहाज़ भारत की मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप बनाया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेल जो हैं ये उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। खेलों का 38वां संस्करण है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक ये आयोजित होगा उत्तराखंड राज्य में। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को किस खोज के लिए 2024 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो इनको mRNA की खोज के लिए ये प्राइज़ मिला है। विक्टर एम्ब्रोस हैं और गैरी रुवकुन, इनको माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चिकित्सा में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? तो ये 14 नंबर का केंद्रीय उद्यम बन गया है। सेंट्रल एंटरप्राइज बन गया है महारत्न स्टेटस पाने वाला। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। भारत ने 2024 में किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो युद्ध अभ्यास जो है वो भारत यूएसए के साथ में आयोजित करता है। 9 से 21 सितंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ। राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडी कैमरून को भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ भी रह चुकी हैं और पहली महिला उच्चायुक्त का पदभार लिंडी कैमरून भारत में निभाने वाली हैं। ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाला पहला भारतीय पायलट कौन बनने वाला है? तो गोपी थोटाकुरा को NS-25 मिशन में भेजा जाएगा। भारतीय पायलट बनेंगे ये ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ। गोपीचंद थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के न्यू सेफर्ड यानी NS-25 मिशन पर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस देश ने जिग नाम की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है? जिग का मीनिंग यहाँ पर है जिम्बाब्वे गोल्ड।
सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जिम्बाब्वे अपनी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक अस्थिरता को झेल रहा था जिम्बाब्वे, और इसी को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे जो है, जिसे आरबीजेड कहते हैं, उसने 5 अप्रैल 2024 को जिम्बाब्वे डॉलर की तरह जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड नाम की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च कर दी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन चुकी हैं। वो 19 मई 2024 को 55 वर्ष की आयु में उपलब्धि हासिल करेंगी। इनके पहले 2018 में एक महिला ने ये खिताब हासिल किया था, और उनका रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ये 55 वर्ष की आयु की सबसे उम्रदराज महिला हो गई हैं। किस शहर के उत्पाद तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो ये जीआई टैग वाराणसी के उत्पादों को मिला है, तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 159वां है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का संगठन, इसके द्वारा प्रकाशित प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, इसके संस्करण में शामिल 180 देशों में भारत 159वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉप पर नॉर्वे है, उसके बाद स्वीडन एंड देन डेनमार्क। Where was the first Joint Commanders Conference of the Indian Armed Force held in 2024? 2024 में भारतीय सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। इसका विषय रहा है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। इस सम्मेलन में भारत की सैन्य रणनीति और विकास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो पावलरी सुब्बाराव को मिला है। इनको अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उनके योगदान के लिए 2024 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुब्बाराव पावलरी जो हैं वो हैदराबाद में अनंत टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक हैं और अध्यक्ष थे और प्रबंध निदेशक थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये 1992 में 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद पारित होने की याद में मनाया जाता है, जिसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया था। हमारे देश में सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम है वो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था बेसिकली। महात्मा गांधी ने भी पंचायती राज सिस्टम का भरपूर समर्थन किया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश का जो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है वहाँ पर ये उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला संविधान पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का पहला संविधान पार्क पुणे में बनने वाला है। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से इस पार्क का विकास किया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी। किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चाइना ने किया है। ये एक मेट्रो ट्रेन है जिसे सेट्रोवा 1.0 या फिर कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के नाम से भी जाना जाता है। इसका अनावरण पूर्वी प्रांत सांदोंग के किंगदाओ में किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से कार्बन फाइबर से बनी हुई है। जो भी नॉर्मल ट्रेन्स हैं उनकी तुलना में ये कंपैरेटिवली लाइटर है और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यही इसकी ख़ास बात है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय राज्य में गगन स्ट्राइक सेकंड नाम का संयुक्त अभ्यास आयोजित किया? तो ये अभ्यास जो है पंजाब में आयोजित हुआ है इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा।
2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया है? तो 100 प्राइज़ मिला है श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। कुलकर्णी जी जो हैं वो भारतीय मूल के खगोल शास्त्री हैं और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इनको खगोल विज्ञान में 2024 का 100 प्राइज़ दिया गया है। किस संस्थान को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निमहंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निमहंस जिसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान भी कहते हैं, इसको 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है। इक्कीसवीं सांग्रीला वार्ता कहाँ पर हुई है? तो ये वार्ता जो है सिंगापुर में आयोजित हुई। IISS सांग्रीला वार्ता जो है वो एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। 2024 में इसका आयोजन 31 मई से 2 जून के बीच में सिंगापुर में हुआ है। किस देश ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कासा की स्थापना की है? तो कासा की स्थापना दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई। दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीतियों के विकास और कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है प्रेम सिंह तमांग ने। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। सुश्री रोशनी नादर को सेवेलियन डे ला लीजन डी होनूर यानी कि जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया है। ऑन विच डेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाते हैं। इस बार की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। किस भारतीय राज्य के कार्यक्रम को उसकी सरकार के नेतृत्व में मानवता के लिए गुलबेंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गुलबेंकियन अवार्ड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के कार्यक्रम को मिला है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने मानवता के लिए 2024 का गुलबेंकियन अवार्ड जीता है। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116 है। 2023 में भारत की रैंक 126 थी, यानी कि अब हम काफ़ी बेहतर सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। GPI में टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया हैं। ऑस्ट्रिया में जो NGO इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इसके द्वारा तैयार की गई है ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया ने 116वां स्थान हासिल किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी? ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है सिद्धार्थ मोंगा और रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों की आत्मकथा है। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं, नारा चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की की नई महानिदेशक बनाई गई हैं ज्योति विज। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हैं? तो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है सुब्बैया नल्लामुथु के नाम रहा। सुब्बैया नल्लामुथु को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 18वीं शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इनको किस लिए मिला है? ये अवार्ड उनको वन्यजीव और गैर फीचर वृत्तचित्र फिल्म निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 18वीं लोकसभा की कार्रवाई के लिए जो भर्तृहरि मेहताब हैं उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है।
कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन कर लगाने जा रहा है? तो वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैक्स बनाएगा लाइवस्टॉक एमिशन में डेनमार्क। डेनमार्क पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बनने जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी 2030 से। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ये बैठक अस्ताना में आयोजित हुई। अस्ताना कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है, ध्यान में रखेंगे। एससीओ की 24वीं बैठक है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार ओडिशा द्वारा जीता गया। ये घोषणा की है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में ये डिक्लेरेशन की है। उत्तर प्रदेश ने इसमें सेकेंड प्लेस अचीव किया है, जबकि गुजरात और पुदुचेरी ने कॉमनली थर्ड प्लेस अचीव किया है। टॉप पर रहा है ओडिशा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है L सत्य श्रीनिवास। इनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO बनाया गया। कौन सा देश 2024 में ICC महिला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के 9वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? ये मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन स्थल है उस संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए, पहले ये बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था, बट वहाँ पर जो पीसफुल इन्वायरमेंट ना होने की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया UAE में। किस मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। भारतीय नौसेना की बहुउद्देशीय पोत परियोजना के अंतर्गत लॉन्च किए गए पहले जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है समर्थ। इंडियन नेवी ने मल्टीपर्पज़ पोत परियोजना के तहत पहला पोत अपना लॉन्च किया है, जिसका नाम समर्थक है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है भीम सिंह ने। ये पुस्तक उन कम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर प्रकाश डालती है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उन्हीं के योगदान को उजागर करती हुई ये पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह के द्वारा ये लिखी गई है। PM मोदी ने किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनने जा रही सिंकुला सुरंग का उद्देश्य है लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी देना, जिससे लद्दाख का जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है इसको बढ़ावा मिल सके। कौन सा देश है जो ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो पराग्वे जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। अगर हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और महानिदेशक वर्तमान में अजय माथुर हैं। किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो ये कोझिकोड को डिक्लेयर किया गया है, जो कि केरला में है। जून 2024 में केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य की श्रेणी में स्थान प्राप्त किया था। कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? तो वेनेजुएला जो है उसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। अगर वेनेजुएला की बात करें तो ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। वेनेजुएला की एक ख़ास बात है, यहाँ पर एक लेक पाई जाती है जिसका नाम है मराकाइबो लेक। ये ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वेनेजुएला के बारे में ध्यान में रखेंगे कि इसने अपने सभी ग्लेशियर रिसेंटली खो दिए हैं, क्योंकि क्लाइमेट की पर्सपेक्टिव से बहुत ही दुखद खबर है। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो इन्होंने चेक गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो आतिशी मार्लेना जी जो हैं ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल की जगह इन्होंने ली है।
प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए हैं? तो महाराष्ट्र की ये 11 लाख नई लखपति दीदियां हैं जिनको प्रमाण पत्र श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए। अब उन्हें 1 लाख से अधिक वार्षिक आय के लिए प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध पर केंद्रित पर्वत प्रहार अभ्यास ये किस क्षेत्र में आयोजित किया? ये जो है भारतीय सेना ने लद्दाख में आयोजित किया है। किस जहाज को 2024 के लिए पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार INS दिल्ली के नाम रहा। INS दिल्ली को विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड समारोह में पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में सम्मानित किया गया है। जमशेदजी टाटा कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है R गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट ने। पुस्तक का नाम है जमशेदजी टाटा पावरफुल रनिंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of the State Bank of India? तो चेल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ा जो कॉमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके ये 27वें अध्यक्ष बने हैं। भारत ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये किस राज्य में आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसकी मेज़बानी की है इंडिया ने। अभ्यास का जो पहला चरण था वो 6 से 14 अगस्त के बीच में स्टेशन सुलूर तमिलनाडु में हुआ। इसका जो दूसरा चरण है वो जोधपुर राजस्थान में 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में हुआ। पिछले ऋण चुकाने वालों के लिए मुद्रा योजना की तरूण श्रेणी के अंतर्गत नई ऋण सीमा जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दी गई है, यानी जस्ट डबल कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं सतीश कुमार और इन्होंने जया वर्मा सिन्हा जी का स्थान लिया है। किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया? तो ये आसाम का है चराईदेव मैदान जिसको विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया है। ये निर्णय लिया गया दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र हुआ था उस दौरान। कौन सा देश 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है? तो ये मेज़बानी भारत करने वाला है। भाग लेने वाले देश हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। विशाखापट्टनम भारत में इसकी मेज़बानी होगी और मेज़बान राष्ट्र है हमारा इंडिया। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जीता है? कृषि राज्य पुरस्कार जीतने वाला महाराष्ट्र स्टेट है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना स्टार्ट की है? तो ये योजना जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई। महाराष्ट्र ने जुलाई 2024 से 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के साथ 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना स्टार्ट की। जैसे कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने लाडली बहना योजना सुना है, उसी से प्रेरित होकर के ये योजना स्टार्ट की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। 2024 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार अरुंधति रॉय को मिला। इन्हें बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेखिका और कार्यकर्ता हैं अरुंधति रॉय। इनको सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर उनके अटल लेखन के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कौन सा देश भारतीय सेना को ईगलास वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की प्रणाली की आपूर्ति कर रहा है? तो ये आपूर्ति रशिया करने वाला है। तो ईगलास के बारे में की पॉइंट्स की बात करें तो इसका निर्माता है रशिया। सिस्टम का नाम है ईगलास वी शॉर्ट एड यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। इसका फंक्शन है मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली जिसे कम उड़ान वाले विमान और ड्रोन को संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप। साहित्य अकेडमी फेलोशिप दी गई है रस्किन बॉन्ड को। साहित्य अकेडमी फेलोशिप को साहित्य अकेडमी द्वारा दिया गया है और ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है, जिसे लघु कथाओं, बच्चों की किताबें और उपन्यासों जैसे विभिन्न शैलियों में दिया जाता है। रस्किन बॉन्ड के उनके इम्पोर्टेंट योगदान के लिए दिया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? तो इसका आयोजन नीदरलैंड में हुआ है, रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत ने पहली बार नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित मंडप के साथ में शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। किस संगठन ने चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा की है? ये घोषणा नासा के द्वारा की गई। नासा ने फ्लेक्सिबल एविएशन ऑन द ट्रैक यानी फ्लोट परियोजना के साथ में चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर वर्ल्ड फुटबॉल डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? तो ये 25 मई को डिक्लेयर किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसको अधिकार प्राप्त है कि जो भी दिवस हैं, जो थीम है उनकी, जो वीक्स डिसाइड किए जाते हैं या जो ईयर डिसाइड किए जाते हैं, इनका निर्णय लेने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास है। कौन सा देश 1 मिलियन ऊबर ड्राइवरों वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला तीसरा देश बना है भारत। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और सेकंड पे है ब्राज़ील। किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान स्टार्ट किया है? तो ये अभियान उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। इस अभियान में वनों से सूखे पिरूल यानी कि पाइन के पेड़ के पत्ते जो हैं वो एकत्र करने का काम स्थानीय लोगों और युवाओं को दिया जाएगा और उनके इस प्रयास के लिए 50 रुपये प्रति किलो के साथ उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 ये किसने जीता है? ये जो विटली गोल्ड अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। इसको जीता है पूर्णिमा देवी वर्मन ने। ये एक वन्य जीव विज्ञानी हैं। इनको ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके जो लुप्तप्राय ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक है जिसे हरगिला भी कहते हैं, इसके संरक्षण के प्रयासों के लिए इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 3 मई को। इस बार की थीम रही है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही है माई हेल्थ माई राइट। भारत ने अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए किस देश के सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण कर लिया है? तो ये सितवे बंदरगाह जो है ये म्यांमार का बंदरगाह है। ये बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका उद्देश्य है भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए नववर्ष का प्रतीक जिसे उगादी फेस्टिवल भी कहते हैं, ये कब आता है? तो ये जो है 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। उगादी 2024 कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के नए साल का जश्न मनाते हुए 9 अप्रैल को पड़ता है। ये सांस्कृतिक परंपराओं और उत्सवों के साथ में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो भगवान ब्रह्मा द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं की रचना कथा में निहित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? तो साइमन हैरिस को बनाया गया है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। 37 वर्ष की आयु के हैं ये और इस तरीके से लियो वडाडकर के बाद अब आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2025 से 30 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में किसे पुनः चुना गया है? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुनी गई हैं जगजीत पावड़िया। ये पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुनी गई थी।
भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कर रहा है? तो डस्टलिक जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित करता है भारत। ये एक वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है जिसमें टर्मेज उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हो रहा है और इस बार का 5वां संस्करण है ये। किस भारतीय राज्य की नीशी जनजाति लोंगटे त्यौहार मनाती है? तो लोंगटे त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति जो है वो पशु बलि के बिना लोंगटे त्यौहार मनाती है। लोंगटे त्यौहार एक फसल उत्सव है जो कि नए मौसम की शुरुआत और बीज बोने की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा? तो इस बुक को लिखा है भीमेश्वर छल्ला ने। भीमेश्वर छल्ला की बुक है इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा। इस बुक में भारत के भविष्य के लिए एक सम्मोहक दृष्टि प्रस्तुत हुई है और पाठकों को उन वास्तविक मुद्दों का सामना करने के लिए चुनौती देती है ये बुक, जो कि देश के प्रक्षेपवक्र को आकार दे सकते हैं। किस शहर के उत्पाद तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो ये जो है वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इनको जीआई टैग मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। इस बार की थीम थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, यानी सभी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी की अधिकारों की रक्षा करें। भारतीय नौसेना के द्वारा यानी इंडियन नेवी के द्वारा नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये मिनिकॉय आइलैंड में स्थापित किया गया। भारतीय नौसेना जो है वो INS जटायु यानी कि एक नए नौसैनिक अड्डे को कमीशन कर रही है मिनिकॉय आइलैंड पर, जिससे लक्षद्वीप में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। चिपचारकूट फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो ये मिज़ोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है मिज़ोरम, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में उद्घाटन इसका हुआ है? तो इसका उद्घाटन पटना में किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। विच मिनिस्ट्री इज लीडिंग द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, जिसे उन्नति कहते हैं, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना, इसका नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका नेतृत्व कर रहा है। In which Indian state was the bronze statue of Ahom General Lachit Borphukan unveiled? अहोम जनरल लचित बोरफुकन की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो ये अनावरण असम में हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वी असम के जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की समाधि स्थल पर उनकी 125 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। Which airport secured the best airport title in the Asia Pacific for the 6th consecutive year? किस हवाई अड्डे ने लगातार छठे वर्ष एशिया प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है? ये खिताब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हासिल किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये लगातार छठे वर्ष एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब पाने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये प्रतिवर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की श्रेणी में आता है। सो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन सीरीज यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन